ओम नमः शिवाय। भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत ही प्रचंड एवं दिव्य अनुभव लेकर आए हैं, जो कि एक शादिका ने हमसे जुड़ने के बाद साधना की और उन्होंने अपनी साधना के अनुभव हमसे शेयर किए। तो आज उनके अनुभव, उनकी साधना के अनुभव, उनकी भक्ति के अनुभव हम आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में उन साधिका के द्वारा किए हुए मंत्र जाप और विधि के साथ उनके दिव्य अनुभव भी हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एवं हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि लोग आध्यात्म और पूजा पाठ से जुड़ें और भगवत प्राप्ति करें। अगर आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी साधना या मंत्र को ग्रहण करता है तो उसकी पूजा का फल आपको भी प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, बात करते हैं अनुभवों की। ये जो साधिका हमसे जुड़ी हुई हैं, इन्होंने अपना नाम बताने के लिए तो मना किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी श्याम प्रेमी हैं और बाबा खाटू श्याम के ये भजन लिखती हैं। इनके लिखे हुए भजन कुछ गायकों ने गाए भी हैं और ये सब कृपा बाबा खाटू श्याम की कृपा, माता रानी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा इन पर हुई है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इनके अनुभवों में पता चलेगा कि इन पर बालाजी की, भगवान भोलेनाथ की, माता रानी की कृपा कैसे हुई है। तो जब ये साधिका हमसे मिली, हमसे जुड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारी किसी वीडियो को देखकर इन्होंने हमसे मैसेज पर वार्ता की, तब इन्होंने बताया कि ये लेखक है और ये बाबा खाटू श्याम के गाने लिखती हैं और ये बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि इनके लिखे हुए भजन कोई गाए या ये स्वयं गाएं। तब हमने इनको भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का 1.25 लाख जाप करने के लिए बोला था, जो कि इन्होंने 1.25 लाख मंत्र का जाप किया और इन्होंने एक बार नहीं 2 बार 1.25 लाख करके 2 बार ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की साधना की। इन्हीं मंत्रों के माध्यम से इन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, माता काली की कृपा हुई और इनको खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम के दर्शन हुए। जब इन्होंने हमें अपने अनुभव बताए तो सबसे पहला अनुभव इनका जो था, उसमें इन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन हुए और ये बालाजी महाराज के सामने जोत जला रही हैं। इनको ऐसा दिखा स्वप्न के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज इनसे जोत जलाने के लिए कह रहे थे कि आपकी जो मनोकामना है वह आप की पूर्ण होगी और आप हनुमान जी के मंदिर में स्थान पर जोत जलाएं। फिर इनको बाके बिहारी के, ये लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं, तो इनको बाके बिहारी के दर्शन हुए, जो वृंदावन में बाके बिहारी हैं उनके इनको दर्शन हुए हैं। फिर एक बार इनको जब ये मंत्र जाप कर रही थी, तो जब मंत्र जाप करने में ये मगन हो गई, तब जब इनकी अचानक आँख खुलती है, तब ये क्या देखती हैं कि जो ये दीपक सामने जला कर रखे हुए हैं, उस दीपक की लौ में इनको बाबा खाटू श्याम के दर्शन हो रहे हैं। बाबा खाटू श्याम उस जोत में इनको दर्शन देके गए हैं। इनको बाबा की झलक पड़ी, बाबा का शीश उस जोत में इनको साक्षात दिखा हुआ है, जैसे कि बाबा उस जोत में विराजमान हो गए हैं आकर। तो इनका ये बड़ा ही दिव्य अनुभव, ऐसे दिव्य अनुभव बहुत ही कम लोगों को होते हैं और ये बताती हैं कि इनके
एक अनुभव में यह हरिद्वार में गंगा तट पर, गंगा नदी के तट पर ये बैठी हुई हैं और वहाँ इनको शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं, शिव जी के दर्शन हो रहे हैं और ये गंगा जी में स्नान कर रही हैं, यानी इनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है और इनके गंगा स्नान हो गए हैं। इनका ये बड़ा ही दिव्य अनुभव था। फिर जब इन्होंने दूसरी बार ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का संकल्प लिया, तब इन पर हनुमान जी महाराज की, माता रानी की कृपा हुई और इनको 10-12 साल की बच्ची के रूप में माता ने दर्शन दिए। माता की कृपा से इनके घर में हनुमान जी का आगमन हुआ, जो कि इन्होंने स्वप्न के माध्यम से देखा। यह शादिका हमें बता रही थी कि इनको स्वप्न आता है, इनके दरवाजे पे कोई आवाज़ लगा रहा है और ये जैसे ही दौड़ कर जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो एक 10-12 साल की बच्ची अपनी गोदी में एक बच्चा लिए हुए हैं। उस बच्चे को लेकर वह इनके घर के अंदर प्रवेश कर रही है और जो बच्चा उनकी गोद में है वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही तेज युक्त दिव्य बालक है। तो जो 10 से 12 साल की बच्ची इनको दिखी वो स्वयं माता का स्वरूप है, जो कि इनके साथ, इनके पास रहती हैं और जो उनकी गोद में बच्चा था वह हनुमान जी हैं, क्योंकि माता के पुत्र, माँ का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो या किसी भी स्वरूप में हो, हनुमान जी उनके साथ चलते ही चलते हैं। तो माँ अपने साथ अपने पुत्र यानी हनुमान जी को गोद में लेकर इनके घर में प्रवेश कर चुकी। फिर ये तो हुई स्वप्न की बात। अब इन्होंने हमें अपना एक जागृत अनुभव बताया, जिसको सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यह जब मार्केट के लिए निकलती थी, मार्केट जाती थी, तो मार्केट में एक इनको दुकान दिखती थी। ये स्वप्न की नहीं, ये जागृत की बात है। जब ये मार्केट जाती थी तो एक दुकान दिखती थी। उस मार्केट में, दुकान में इनको एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति दिखी। ये उस मूर्ति को लाने का लगभग 3 से 4 बार उस दुकान पर गई और उसको बार बार लाने का प्रयास किया, लेकिन ये उनको किसी कारणवश नहीं ले पाई या नहीं लेके आ पाई, चाहे वो पैसों के और लेन देन की वजह से या फिर इनका मन में कुछ विचार आ जाता हो, इस वजह से ये नहीं लेकर आई, इन्होंने बताया। लेकिन ये अचानक क्या देखती हैं कि जब इनके दूसरे बार के 1.25 लाख मंत्र का जाप पूर्ण होता है, तब इनका जो लड़का है, इनके 2 बच्चे हैं, इनका जो बड़ा वाला लड़का है वो लड़का वही हनुमान जी की मूर्ति उसी दुकान से बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए, ना इन्होंने उस बारे में कभी इनसे चर्चा करी, न बच्चे से, न घर में अपने पति से, किसी से भी चर्चा नहीं करी। लेकिन इनका लड़का स्वतः वो मूर्ति खरीद के और अपने घर में ले आया, जो ये मूर्ति लाना चाहती थी। इन्होंने कभी भी किसी को चर्चा नहीं की। तो ये जागृत अनुभव, हनुमान जी स्वयं इनके घर में आए। पहले इनको स्वप्न के माध्यम से दिखा कि माता हनुमान जी को लेकर या बाल स्वरूप में हनुमान जी को लेकर अपने इनके घर में प्रविष्ट हुई, इनके घर में आई हैं। और जागृत में भी वही हुआ। जागृत में इनका लड़का हनुमान जी को, हनुमान जी की मूर्ति को, जो मूर्ति ये बार बार लाना चाहती थी, उस मूर्ति को लेकर घर लाया। इनका लड़का मूर्ति को घर लेकर आ गया। फिर ये अगले दिन स्वप्न में देखती हैं कि ये वैष्णो देवी जा रही हैं और माता वैष्णो के इन्होंने स्वप्न के माध्यम से दर्शन किए। तो ये बहुत ही दिव्य और भव्य अनुभव इनको हुए। और माता रानी, हनुमान जी महाराज से, बाबा भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद जब इन्होंने गीत लिखे थे, जो इनके गीत लिखे हुए थे, तो इनके लगभग 2 गीत गायकों ने गाए और बहुत अच्छे वो चले भी हैं। बाबा खाटू श्याम के ये गीत लिखती हैं और प्रकट में, इनके जागृत में जो है वो गीत, गाना जो है ये लिखती थी, जो वो सिंगर ने गाए भी है और वो इनके चले भी हैं। तो इन पर भगवान भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की, माता रानी की, बाबा खाटू श्याम की बड़ी कृपा हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जैसी कृपा इन पर हुई है ऐसी कृपा सभी साधक साधिकाओं पर हो।
सभी लोगों पर हो, संसार में सभी प्राणी सुखी रहे, मेरी प्रभु से यही कामना है। और आप सभी स्वस्थ रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय माता दी। हर हर महादेव।